Hello everyone. So in the previous one, we had initiated with method of cross multiplication, and I think we had simplified one or two problems. So let me continue with the same method right here. Suppose now we are given here सपोज आपको ये दोनों लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं एंड देन वंस अगेन हमने यहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू गो अहेड विद मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हमने यहाँ पे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इंप्लीमेंट करना है एंड देन वी नीड टू सिंप्लीफाई, मीन वी हैव टू गेट एक्स एंड बाय बोथ हियर. हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज पर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे क्या कहा गया था, आप लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है x, y एंड देन थर्ड टर्म -1. तो वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ ये आपके पास जो है, ये आपके पास यहाँ पे पहला प्लेस है, ये आपका सेकंड प्लेस है और ये आपका यहाँ पे क्या है, थर्ड प्लेस है. ये हमारे पास यहाँ पे. नाउ लुक व्हाट यू नीड टू डू. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल गो अहेड विद 2 3 1 2 रूल इफ यू रिमेंबर. अब चेक करो यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या क्या पड़ा है. अगर हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लेस की बात करते हैं तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे ये देखो, यहाँ पे सेकंड प्लेस ये रहा. तो रिमेंबर जो भी कोएफिशिएंट है ओके वो लेके चलना है. यहाँ पे क्या है, सेकंड प्लेस पे 3 है, रादर +3 ओके. एंड देन यहाँ पे क्या है, इट इज -1. तो साइन अगर नेगेटिव है तो वो साथ में लेके चलना है. तो ये सेकंड प्लेस की एंट्री हमने यहाँ पे लिख ली है. नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड प्लेस. थर्ड प्लेस यहाँ पे क्या है, 7 5. It is 7 5. Then it will be turn off 3 1. अब इसकी बात करते हैं. तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 7 5. देन पहले प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2 3. एंड देन विल बी कमिंग अक्रॉस 1 2. तो यहाँ पे क्या है, पहले प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2 3. सेकंड प्लेस पे यहाँ पे क्या है, अगर आपने चेक किया 3 -1. तो इस पूरे कंप्लीट लेआउट में आपको क्या बताया गया था, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, और जो बिगिनिंग और एंड में वो दोनों टर्म्स यहाँ पे क्या है, सेम है. इफ यू रिमेंबर दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस मॉड्यूल. नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, लुक हम सबसे पहले हम यहाँ पे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. लुक इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 एंड विद इन ब्रैकेट. ओके दैट इज व्हाट यू वर टोल्ड. देन अगेन यहाँ पे चलते हैं, 7 3 21 बट विद इन ब्रैकेट. देन 2 into -1 -2 बट अगेन विद इन ब्रैकेट. नाउ द रिमेनिंग टर्म्स ये देखो यहाँ पे 7 into -1 -7. फाइन. 5 into 2 10. 3 into 3 9. and then they are to be connected via negative sign in between. तो इनके बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन. Now let us simplify it. What do we get from here? Look, if you simplify it, minus minus will become plus. तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 plus 7 22. Then 21 minus 10 ये कितना आएगा, 11. Then -1 minus of 2 minus of 9 minus 11. तो what we can say, x upon 22 y upon 11 इक्वल टू 1 upon 11. बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास माइनस और माइनस साइन आपस में मैंने कैंसिल कर दिया फिलहाल के लिए. तो डेट बिकम प्लस इन साइन ओनली. नाउ लेट वी इक्वेट 1 and 3. अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाया, आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 11x इक्वल टू 22. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x वैल्यू क्या आ गई, 2. एंड देन अ पेयर ऑफ 2 and 3 कैन बी टेकन. अगेन यहाँ पे क्या होगा, 11 टाइम y इक्वल टू 11. तो y का वैल्यू क्या रहेगा, 1. तो डेट इज द वर्किंग सोल्यूशन. डेट इज हाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लेट वी कंटिन्यू विद वन मोर प्रॉब्लम हियर. Okay, where you are having these particular figure given to you, like suppose I said to you, ये मान लेते हैं. then suppose
I have taken one more example here. तो लेट वी अप्लाई मेथड. तो अगर आपने यहाँ पे मेथड अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक हम यहाँ पे बात करते हैं पहले तो x वेरिएबल, y वेरिएबल, टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल. नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट. तो ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे पहला प्लेस हो गया, ये यहाँ पे सेकंड, देन यहाँ पे क्या आ गया थर्ड. वंस अगेन योर स्कीम टू मूव अहेड, वी आर गोइंग टू हैव पेयर ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्लेस कोएफिशिएंट. तो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे क्या है -8, यहाँ पे क्या है 2. थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5, देन 13, देन 3 and 1. थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5, 13. पहले प्लेस पे यहाँ पे क्या है 7, 3, एंड देन 1 and 2. तो यहाँ पे क्या आएगा 7, 3, देन यहाँ पे क्या आएगा -8 and 2. वी रीच अप टू हियर. लेट वी सिंप्लीफाई इट. अगर आपने इसको सोल्व किया, लुक आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ. इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 38 - 104. नाउ लेट वी कंटिन्यू फर्दर. y 5, 3, 15. नाउ व्हाट डू वी गेट हियर 14. सेम पैटर्न पे. नाउ द रिमेनिंग वन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. 5, 2, 10, 13, 7, 91, 3, 8, 24, but with minus sign. Enclose within the bracket. Let it be simplified further. But before that, these are to be connected with negative sign. Okay. Now let me simplify it. What does this become? -104 minus 10 minus 114. You subtract both. If you will subtract 15 and 91, what are we getting here? -76. You can check. Now it is -1 upon 14. माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा बच्चे. तो यू विल बी गेटिंग 38, 38. नाउ यू कैन कैंसल माइनस साइन थ्रू आउट. इवन इफ यू विल चेक ऑल दीज दे हैव बीन मल्टीपल ऑफ 38. तो यू कैन कैंसल आउट एवरी टर्म बाय 38. और अगर ये नहीं करना है, फिर वही जो आपके पास वहाँ पे टेक्निक आपने प्रीवियस समय को जो है जैसे किया था वैसे कर लो, वो आपका चॉइस रहेगा. x/114 इक्वल टू 1/38, 38 1 38 3. तो x विल बी इक्वल टू 3. एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई y/76 इक्वल टू 1/38. नाउ अगेन टर्म्स दे विल गेट कैंसल. तो यू शुड बी लेफ्ट विद y इक्वल टू 2. तो डेट इज द वर्किंग सोल्यूशन विद यू. नाउ this is one type, okay, where you can get problems related with method of cross multiplication. What is the other technique, you know, जहाँ पे आपके पास जनरल लेवल की प्रॉब्लम आ जाती हैं. तो let we continue toward such problems. Like I'm saying to you, you have been given suppose now we have been given here ax plus by equal to a plus b, bx minus ay equal to b minus a. Now this is something you have been given, and now these are the problems where you really need to be very very careful, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन वर्क आपको बड़े आराम से और बड़े सोच के करना पड़ेगा. पहले तो आप यहाँ पे इसे फॉर्मेट में लेके चलिए. अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट में लेके चलता हूँ, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर x अपॉन y अपॉन -1 एज पर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमने यहाँ पे इन तीनों टर्म्स का सिलेक्शन कर लिया है. ठीक है. अब ये काम करने के बाद ये पहला प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड. अब चलते हैं बच्चे यहाँ पे. सुनो 2 3 1 2. तो सेकंड प्लेस पे b, देन -a, देन थर्ड प्लेस की टर्न है. तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है a प्लस b, b माइनस a.
देन 3 1, तो थर्ड प्लेस पे फिर a प्लस बी, यहाँ पे b माइनस ए, पहले प्लेस पे यहाँ पे क्या है a एंड देन b, फाइनली 1 2, पहले प्लेस पे यहाँ पे a b एंड देन सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा b माइनस ए। तो मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके, सेम थिंग, these are same. Now let me multiply, and now be careful, bracket beginning से ही I have to multiply both. What I will get, b into b square. अब b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, डन। अब चलते हैं यहाँ पे आगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट यू मल्टीप्लाई बोथ, व्हाट आई विल गेट ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर, डन, माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, a इंटू माइनस ए स्क्वायर। नाउ द रिमेनिंग एंट्रीज, look, let me multiply both of them. If you multiply both, be careful, minus a into a, minus a square, तो माइनस a into a माइनस a square, माइनस a into प्लस b माइनस ए बी, ब्रैकेट इनक्लोज। कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मुझे, a को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ए बी, a को यहाँ पे किया माइनस ए स्क्वायर। यहां पे चलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हो, b इंटू बी स्क्वायर, इन बिटवीन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आ गया। तो ये काम करने के बाद ब्रैकेट जब तक नहीं रखेंगे तब तक आंसर्स नहीं आने, मैं पहले बोल रहा हूं, ब्रैकेट डेफिनेटली रखिएगा, ये मैंडेटरी है यहाँ पे, फाइन। अब जब ये काम हो गया, अब ब्रैकेट को उठाओ और जगह पे, फिर देखेंगे कि क्या बचता है। नाउ लेट वी चेक व्हाट वी विल बी गेटिंग इफ वी एलिमिनेट ब्रैकेट्स फ्रॉम एवरीवेयर। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस यहाँ पे भी प्लस। अब चलते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे, ए बी प्लस बी पावर 2, रिमूव ब्रैकेट माइनस ए बी, देन माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 1 जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया। नाउ लुक, माइनस 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी आर रीचिंग अप टू हियर। जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, now let me check further, AB will get cancelled, AB with minus AB, what I'm getting here, x upon a combination of both, a square plus b square, continue toward this part, y upon what I'm getting here, a square plus b square। Let you think upon this thing, suppose मेरे को इसको सोल्व करना है, यहाँ पे क्या है, -1, कैन आई टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर, या वो क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन। अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस वाला भी प्लस, ये माइनस वाला भी प्लस हो गया। तो व्हाट डू वी गेट, दोनों कैंसल, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ये आ गया बच्चे। अब देखो तीनों जगह पे सेम है, खत्म कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x पॉन 1 y पॉन 1, तो ये तीनों जगह पे था। तो अगर कोई आपके पास टर्म तीनों जगह पे है तो यू कैन डेफिनेटली कैंसल इट आउट, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन इक्वेट बोथ ऑफ दीज एंड देन बोथ ऑफ दीज, ओके, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुक, x वैल्यू क्या आ गई 1 एंड देन y वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 1, तो डेट इज द वर्किंग सोल्यूशन। अगर आप यहाँ पे जो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज द वे वी कैन टैकल विद द थिंग्स हियर। लेट वी कंटिन्यू विद वन मोर प्रॉब्लम हियर, लाइक वी आर गिवन हियर, सपोज you have been given
पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0, ये हम मान लेते हैं. एंड देन फर्दर यूर गिवन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 2pq. So these are two equations given to you. We need to simplify it. अब अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो सेम पैटर्न पे अब आपको फिर वही मेथड इंप्लीमेंट करना है. तो लेट वी इंट्रोड्यूस द मेथड हियर. इसे 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं. वेरिएबल x अपॉन y अपॉन माइनस 1 अपॉन, आई एम राइटिंग द टर्म्स. ये आपके पास 1, ये 2 और ये 3, ये आपके प्लेसेस हो गए यहाँ पे. अब 2, 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2pq. देन 3, 1, 0, 2pq, यहाँ पे क्या आएगा p, यहाँ पे p. देन फाइनली 1, 2, तो यहाँ पे p, यहाँ पे p, यहाँ पे माइनस ऑफ q एंड देन q. लेट वी सिंप्लीफाई. Let we check what we can get from here. Look, x अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 2p q इंटू क्यू स्क्वायर, साथ में माइनस साइन है, रखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. अब चलो आगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 0, यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया. अब चलो यहाँ पे p इंटू क्यू. नाउ मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. यहां पे फिर क्या आएगा? लुक, q इंटू 0 विल प्रोवाइड यू 0 हियर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. यहां पे क्या आएगा? 2 p इंटू p स्क्वायर q. मल्टीप्लाई बोथ p इंटू माइनस क्यू माइनस pq. इन बिटवीन वही सेम नेगेटिव साइन वी हैव केप्ट. नाउ व्हाट डू वी गेट? x अपॉन माइनस 2pq स्क्वायर, y अपॉन माइनस 2 टाइम p स्क्वायर q इक्वल टू माइनस 1 अपॉन pq. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो यहाँ पे क्या आ गया? 2pq. नाउ चेक थ्रू आउट क्या क्या कैंसिल होता है. एक तो माइनस साइन खत्म होगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2. देखो, एक तो माइनस खत्म होगा, एक 2 खत्म होगा. p यहाँ पे है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p पावर 1, यहाँ पे p पावर 2, यहाँ पे p पावर 1. तो हैव मिनिमम एक्सपोनेंट. p को खत्म करेंगे. सेम पैटर्न पे q यहाँ पे, तो 2pq खत्म करो एंड देन साथ में माइनस साइन p. तो जब मैंने यहाँ पे 2pq खत्म किया, एक q रह गया. ओके, माइनस भी खत्म हो रहा है साथ में. यहाँ पे 2pq खत्म, तो एक p रह गया. और यहाँ पे 2pq पूरा ही खत्म, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1. माइनस तो वैसे बच्चे थ्रू आउट हम यहाँ पे कैंसिल करके चल रहे हैं. तो डेट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर. नाउ लेट यू मेक अ कंपैरिजन. यहाँ पे क्या आएगा? x अपॉन q इक्वल टू 1, y अपॉन p इक्वल टू 1. तो व्हाट यू शुड बी गेटिंग हियर? x इक्वल टू q एंड y इक्वल टू p. नाउ दीज आर द वैल्यूज विद यू. ओके, तो डेट इज हाउ यू विल बी सिंप्लीफाइंग इट. I would like to have one more lecture on method of cross multiplication, जिसमें हम इस तरीके के प्रॉब्लम और करके चलेंगे. ओके, टिल दैट टाइम इट इज एनफ. इतना बहुत है अभी के लिए. थैंक यू.